चलो देखो, पहले आप 4.1 निकाल लो, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करो 4.1 के। फर्स्ट बाद में करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट देखो इसका। वर्ड प्रॉब्लम्स बनानी पड़ेंगी पहले सारी इक्वेशन इसके अंदर पढ़ो। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है मुझे। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेड। लेट द ब्रेड्थ इज x और लेंथ इज, अब लेंथ की वैल्यू दे रखी है मुझे क्या, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ x। x का ट्वाइस करो कितना हो जाएगा 2x, और उससे भी एक ज्यादा, तो लेंथ क्या हो गई 2x प्लस 1, ब्रेड्थ क्या हो गई x। एरिया मुझे दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये करने पे मुझे क्या मिलेगा 528 मिलेगा। लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2x इंटू x इंटू 2x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई बाय 1x। 528 इधर आएगा माइनस में और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 1056 और सम करने पे 1 आ जाए, या डिफरेंस लेने पे 1 आ जाए, या तो स्प्लिट कर लो, या फिर हमारे पास एक तरीका और है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था वो लगा दो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी इज -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 और c की वैल्यू 528 अपॉन 2a, 2 2 जा 4, -1 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 4 2 जा 8, 8 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 and 6 22 कैरी 2, 8 5 जा 40 and 2 42। ये कितना हो जाएगा 4225 -1 प्लस माइनस 4225 अपॉन 4। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लें इसको, तो -1 प्लस 4225 अपॉन 4 एंड -1 माइनस अंडर रूट 4225 अपॉन 4, -1 प्लस 4225 का रूट 6 7 जा 42, 65 अपॉन 4, 65 में 7 गया 64 अपॉन 4। लास्ट में 25 हो तो सिंपल सा फॉर्मूला था, 25 का तो 5 और 42 को ना ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख के देखो, 6 7 जा 42, दो लगातार नंबर होने चाहिए। अब इनका मुझे छोटा है वो उठा लो, 65 का स्क्वायर है, जब भी लास्ट में 25 है तो ये तरीका है। लाइक तुम्हारे पास आया 25 आया तो लास्ट में क्या है 5, इसको लिखो 4 5 जा 20, छोटा कौन है 4, तो ये 45 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको 6 7 जा 42 किया, छोटा कौन था 6 और लास्ट में 5, 65 का, ये 25 के लिए श्योर ही ऐसा ही होता है। ठीक है, 64 अपॉन 4 कितना होता है 16 4 जा 64, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई 16। यहां करो -1, ये कितना आएगा -65 अपॉन 4, कितना आ जाएगा माइनस का 66 अपॉन 4 माइनस का 33 अपॉन 2। सेकंड देखो इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं जो लगातार आते हैं एक के बाद एक। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज, फर्स्ट इंटीजर इज x एंड द सेकेंड इंटीजर इज कंसेक्यूटिव है, इसके जस्ट बाद वाला है, तो क्या हो जाएगा इससे एक ज्यादा x प्लस 1। अगर ये 6 है तो 7 क्या होगा 6 प्लस 1, अगर ये 7 है तो 8 क्या होगा 7 प्लस 1, इससे एक ज्यादा। और अगर ये x है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा
इससे एक ज्यादा, एक x+1 हो जाएगा। अब मुझे क्या बोल रहा है यहां से, कह रहे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 306। इनका प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करने पे 306 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई x+1 इज 306, x मल्टीप्लाई x+1 इज 306, करो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स स्क्वायर, x वन जा x प्लस इधर आएगा किसका हो जाएगा ये, माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब बताओ दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 306 और सम करने पे 1 आ जाए, कौन सा, वही लगा दें, क्वाड्रेटिक लगा लो। बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी, 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू -306। तो लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कहाँ माइनस में आ गया, तो ये प्लस का था क्या, हाँ ये प्लस का आएगा, एक्स बन जाए एक्स प्लस का आएगा, यहां भी प्लस हो जाएगा। चलो लगाओ, क्या आएगा, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू -306 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1, -1 प्लस माइनस 1, 306 4 जा 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12 अपॉन 2, क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 2 2 4 प्लस 1 1 2 2 5, क्या ये वाला 1 2 2 5 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट बताओ, बताया था ना मैंने अभी तरीका 35 का। कैसे, ये 25 तो क्या है 5 हो जाएगा, और इसको लिखते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं अपने लगातार नंबर्स में, छोटा कौन है 3, तो ये 35 का स्क्वायर हो गया। तो क्या आएगा, -1 प्लस 35 अपॉन 2 और -1 माइनस 35 अपॉन 2, 35 माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, और माइनस माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -18। क्वेश्चन में क्या लिखा था, कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव, तो ये एक्स की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 17 आई। सो द फर्स्ट इंटीजर इज, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, मुझे दोनों नंबर पूछे गए हैं, तो फर्स्ट इंटीजर इज 17 और सेकंड इंटीजर निकाल के आना है ऐसे, 17 प्लस 1 कितना आ जाएगा 18। थर्ड देखते हैं, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है प्रेजेंट के अंदर ही उससे 26 ईयर ज्यादा है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर दैट इज x प्लस 26। ठीक है, अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ इज 360, आज से 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years रोहन एज क्या होगी, बताओ क्या एज होगी रोहन की आज से 3 साल बाद, x प्लस 3, आज x है तो कितने का हो जाएगा x प्लस 3 का। रोहन मदर एज, हाँ x प्लस 26 प्लस 3, टोटल कितना हो गया x प्लस 29 की हो गई है। अब कह रहे हैं 3 साल बाद अगर इनकी एज का मल्टीप्लाई करता हूं, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29, तो रिजल्ट आता है 360 या 306, 360, तो रिजल्ट आता है 360। ठीक है, अब बताओ इनकी एजेस क्या थी, देखो सारा काम सिंगल वेरिएबल चल रहा है, y की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे क्वाड्रेटिक के अंदर,
तो मल्टीप्लाई करो, ये बायनोमियल ये भी बायनोमियल है, पहले x को x से, फिर x को 29 से, 3 को x से, 3 को 29 से, तो x इंटू एक्स 29 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स एंड 29 3 जा 87, 360 आएगा, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में क्या आ गया 0। एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x, और ये 360 में से 87 निकाल दो, तो ऊपर के 60 गए 300, 300 में से 20 गया 280, अब 7 और निकाल दो 273, वो भी किसका साइन बढ़ेगा माइनस 273, सीधा लगा दे क्वाड्रेटिक। ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, बी की वैल्यू 32, सी की वैल्यू माइनस 273, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रखो वैल्यूज, माइनस बी माइनस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, माइनस 32 प्लस माइनस इट इज 1024, इतना ही होता है, 325 पे आता है, 2 की पावर 10 कितनी हो जाएगी 1024, माइनस 273 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 3 12 कैरी 1, 7 4 28, 28 एंड 1 29 कैरी 2, और 4 2 8 एंड 2 10 अपॉन 2 1 2, माइनस 32 प्लस माइनस, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 4 और 2 6, 9 और 2 11 कैरी 1, और 1 और 1 2, स्क्वायर रूट निकालो उसका कितना आ रहा है चेक करो 2116 का, हम्म 23, पहले क्या आ रहा था 2 इंटू 2 22 23 2 जा 46 का हो गया स्क्वायर ये, ठीक है, तो 2116 का स्क्वायर रूट क्या होगा 46 माइनस 32 अपॉन 2, इसके बाद उधर देखो, अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 32 प्लस 46 अपॉन 2, तो 46 में से 32 गया, नीचे का 8 और ऊपर का 6 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, और माइनस 32 माइनस 46 अपॉन 2, 6 और 2 8, 4 और 3 7, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, तो एजिस थी, एजिस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो एज क्या आएगी 7 आएगी, तो रोहन एज क्या आ गई रोहन एज 7, रोहन मदर एज क्या थी उससे 26 ज्यादा, ये तो आ गई 7, ये आ जाएगी 7 से 26 ज्यादा, 26 प्लस 7 33 इयर्स की ये होगी, और 7 इयर्स का रोहन था। A train travel a distance of 480 km at a uniform speed if the speed has been 8 km per hour less, then it would take 3 hours more to cover the distance. Find the speed of the train. Let the speed of the train is x. Okay, or let the time taken is y, or distance traveled is 480 किलोमीटर। अब जाना तो 480 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस होता क्या है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा यहां से
टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पहले लगा कितना t, या इसको कितना लिया y ले लो एक बार के लिए, ठीक है y ले लिया, फिर y हमने लेट किया था, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 480, स्पीड इज x। अब इस पे कंडीशन लगाते हैं, मुझे कंडीशन दे रखी है क्या कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो जो टाइम है वो कितना ज्यादा लगेगा, 3 आवर मोर लगेगा। तो टाइम जो है वो y प्लस 3 हो जाएगा अगर स्पीड को x माइनस 8 किया जाए, यही बोला हुआ। देखो क्या था, टाइम टेकन y था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 480 था, और स्पीड वाज x। कहता कि अगर स्पीड को मैं इतना घटा दूं, कितना 8 किलोमीटर पर आवर से, मान लो कि स्पीड 98 किलोमीटर पर आवर थी, अब 90 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो टाइम जो है 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो y की वैल्यू क्या थी 480 अपॉन x। मुझे वेरिएबल एक ही चाहिए हर बार की तरह, y को उठाना पड़ेगा। y की वैल्यू तो क्या थी 480 अपॉन x थी y की वैल्यू। इसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं अगर स्पीड x माइनस 8 है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो मुझे क्या मिलेगा 480 अपॉन x माइनस 8, ये उधर गया तो किसका हो गया 480 अपॉन x, और इक्वल में 3 था इधर, इसको इस साइड लिख दिया मैंने इक्वल में 3, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर x इंटू एक्स माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई इधर 480 मल्टीप्लाई बाय x, इसका मल्टीप्लाई उधर 480 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 480x माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस 0, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38 ओवर x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 480 से 480 कैंसिल, 3840, इसको ले गए उधर 3x x माइनस 8, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और 3 8 जा 24x इज इक्वल टू 3840, इसको भी उधर ले जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 24x पड़ा था, ये उधर आया किसका हो गया माइनस का, इक्वल में क्या आ गया 0, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें चाहो तो 3 भी कॉमन निकाल सकते हो, 3 और कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये बनेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 24, 3 8 जा 24 और 0, ये 3 जाएगा 0 में, 0 अपॉन 3 क्या हो गया 0। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो इस पे, a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू माइनस 8, c की वैल्यू माइनस 1820, x इज इक्वल टू माइनस माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, c की वैल्यू 1820 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, आगे माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0, 8 4 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8, 9 10 11 कैरी 1, 4 1 जा 4 and 1 5 अपॉन 2 1 जा 2, 8 प्लस माइनस 0 and 4 4, 6 और 2 8 1 5। देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 72 अपॉन 2, तो अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 8 प्लस 72 अपॉन 2 और 8 माइनस 72 अपॉन 2, 72 प्लस 8 80 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 40, और ये जो भी आएगा नेगेटिव ही आएगा, स्पीड नेगेटिव होती नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड वो वेलोसिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है,
find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So let the first number is x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अगर उनका सम 27 है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? 27 माइनस एक्स आ जाएगा। देखो दो नंबर है x और y, x प्लस वाई इज 27, तो y क्या आ जाएगा? 27 माइनस एक्स। तो अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। और दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 182, ये मुझे गिवन है। तो अगर मैं x को 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 182। अब इसको सॉल्व कर लो। 27 इंटू एक्स 27x, x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। यहाँ x स्क्वायर नेगेटिव है, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो x का उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। 27 किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये 182 किसका पड़ा था ऑलरेडी? प्लस का। और इधर कुछ नहीं मिला, जीरो, तो इक्वल में क्या लगा दिया? जीरो। अब देखो प्रोडक्ट करने पे 182, सम करने पे 27। स्प्लिट करो इसको, स्प्लिट कर लो। स्प्लिटिंग का क्वेश्चन ही है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है सारे इसमें। करो इसको स्प्लिट, क्या आएगा? 13 और 14 आएगा इसको स्प्लिटिंग। 13 प्लस 14 इज 27 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 182 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब सीधा यहां चेक करना होता है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और साइन बड़े का आ रहा है माइनस 27, और 14 इंटू 13 क्या होता है? 182, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चेक ही नहीं करते। अब यहां से कॉमन निकालो, क्या आ रहा है? x, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 14, और ये दोनों 13 के टेबल में आते हैं। 14 इंटू 13 करने पे 182 आता है, तो 13 के टेबल में 182 कितने पे आएगा? 14 पे ही आएगा। तो 13 कॉमन निकाल लो। 13 भी किसका? माइनस का कॉमन निकाला साथ साथ। क्यों? क्योंकि साइन चेंज करने हैं मुझे। x किसका हो जाएगा? प्लस का। और यहाँ क्या बचेगा? 14, ये किसका बचेगा? माइनस का। ये बात समझ आई? ऐसा क्यों किया? अगर माइनस कॉमन ना निकालते तो ये माइनस एक्स प्लस 14 बन जाता, साइन उल्टे होते। साइन को सही करने के लिए मुझे माइनस निकालना पड़ता। दो स्टेप होते, मैंने एक ही स्टेप में काम कर दिया, मैंने माइनस साथ में कॉमन निकाल लिया, अंदर के साइन चेंज हो गए। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 14, अंदर क्या रह गया? x माइनस 13। तो एक बार तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14, और x की वैल्यू क्या आ गई? 13। तो अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 14, कितना बचेगा? 13। और अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर क्या बनेगा? 27 माइनस 13, 14। मतलब कुल मिला के वो दोनों नंबर क्या थे? 13 और 14 थे। अगर फर्स्ट नंबर 13 लोगे सेकंड नंबर 14 आ जाएगा, और फर्स्ट नंबर 14 लोगे तो सेकंड नंबर 13 आ जाएगा। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। लगातार आ रही है, दूसरा नंबर इससे एक ज्यादा होगा। अब करें दोनों के स्क्वायर का सम 365, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज 365। एक्स स्क्वायर इस पे लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1, ये इधर आएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। 365 में से 1 गया, 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 0 गया, 2 गया 0 में, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 182 और सम करने पे 1, 13 एंड 14। मल्टीप्लाई करने पे देखा तो 182 आ रहा था, पहले 27 चाहिए था, प्लस करने 27 आ रहा था, अब माइनस करने पे 1 आ रहा है। 14 माइनस 13 इज 1। तो नंबर वही मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 कर लेंगे। पिछली बार क्या किया था? प्लस किया था, क्योंकि 27 चाहिए था।
14 minus 13 is 1 and 14 and 13 182. X square 14x 13x 182 0. X common x plus 14 minus 13 common x plus 14 x plus 14 common x minus 13. तो x की वैल्यू x plus 14 इक्वल टू 0 और x minus 13 इक्वल टू 0. x की वैल्यू minus 14, x की वैल्यू plus 13. तो क्या थे? पॉजिटिव इंटीजर थे, नेगेटिव तो हो नहीं सकते. x की वैल्यू क्या मिलेगी? 13. तो फर्स्ट नंबर इज 13, तो सेकंड नंबर इससे एक ज्यादा. 13 प्लस 1 14 आ जाएगा. क्वेश्चन डन. तो वही सेम जैसे तुमने थर्ड चैप्टर किया है ना, लगभग वैसा ही है, बस वो दो वेरिएबल में चलता था, ये सिंगल में चलता है. तो देखो आगे. The altitude of a right angle triangle is 7 less than the base and hypotenuse is 13 सेंटीमीटर. तो हाइपो मुझे कितनी दे रखी है? 30. लेट बेस इज x और परपेंडिकुलर कह रहा है बेस से 7 कम है. बेस से 7 कम है. तो हमें पता है कि राइट ट्राइंगल है तो पाइथो लग सकती है. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच कितना है? 13. पी कितना है? x माइनस 7 और b कितना है? x. 13 का स्क्वायर 169. इस पे लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ 2ab लगाया, 2 इंटू एक्स इंटू 7 क्या बन जाएगा? 7 टू जा 14x और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 14. अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का. और इक्वल में क्या आ गया? 0. 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 गए 120, वो भी किसका? माइनस का. और इक्वल में क्या पड़ा है? 0. 2 कॉमन निकाल लो. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. ये 2 गया 0 में, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में. कर लोगे स्प्लिट इसको. मल्टीप्लाई करने पे 60, सम करने पे 7. 12 5 जा 60, 12 में से 5 गया 7. ये खुद करना है. ठीक है, इक्वेशन बना दी मैंने इसकी. नेक्स्ट देखो इसका. कह रहे ये कॉटेज इंडस्ट्री है. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than the twice of the number of article produced on that day. इसमें ना मुझे कॉस्ट में और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे दोनों में रिलेशन दे रखा है मुझे कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे is x. Number of article produced on that day is x and cost of one article is 3 more than the twice of x. ये बोला हुआ है. ऐसा ही बोला क्या? हाँ, इसके डबल से 3 ज्यादा है जितने आर्टिकल बनाए उसके. तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल अगर 10 है और एक का कॉस्ट 5 रुपए है तो टोटल कॉस्ट कैसा आएगा? 10 5 जा 50. दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, है ना. तो यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो जो टोटल रुपए कमाए वो आ जाएंगे. तो मल्टीप्लाई कर दो. x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर, टोटल रुपीज आर 90. ये इसमें दे रखा है मुझे इसमें. ठीक है, ये क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस दिन बने, टोटल मान लो 10 बने. अब एक का कॉस्ट हो सकता है 5 रुपए हो या 9 रुपए हो, तो टोटल रुपए कितने बन जाएंगे? 9 10 जा 90 रुपीज हो गए ना. इस तरह से ये. तो मुझे मेरे पास क्या है? एक आर्टिकल का कॉस्ट और ये क्या है? जितने आर्टिकल बने दोनों का मल्टीप्लाई किया, टोटल रुपीज कितने कमाए उसने? 90 रुपीज. अब मल्टीप्लाई कर दो. 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x और 90 इधर आ जाएगा. किसका हो जाएगा? बन गई इक्वेशन. सॉल्व करनी है. क्वेश्चन डन. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice the breadth
हाँ मैंगो ग्रोव, क्या ऐसा मैंगो ग्रोव या बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसमें जो लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, तो ब्रेथ लेट कर लो x, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x, और एरिया कितना कह रहे हैं 800। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ कितनी 2x, ब्रेथ कितनी x, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x की वैल्यू रूट 400, साथ में क्या आता है प्लस माइनस, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 20, क्योंकि ये डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं लेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो लेंथ क्या आ गई ब्रेथ क्या आ गई 20, लेंथ आ जाएगी इसकी डबल 40, तो देखो डबल है और मल्टीप्लाई करने पे 800 आ रहा है, यस पॉसिबल, पॉसिबल है बनाना। अगर नहीं आती कोई वैल्यू तो हम कहते नॉट पॉसिबल। नेचर चेक कर लो, नेचर चेक कर लो रूट्स का, रूट्स का नेचर अगर रियल आ रहा है तो पॉसिबल है, वरना नहीं, हमने निकाल के ही दिखा दिया। Is the following situation possible? If so, determine the present age. The sum of the ages of two friends is 20. 4 years ago, the product of their ages is. क्या अब ये पोजिशन पॉसिबल है? The sum of the ages of two friends is 20. तो first friend is, let the age of first friend is x. तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, दोनों की एजेस का सम कितना है 20 है, अगर एक एक्स है दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। नाउ 4 years ago, 4 साल पहले, 4 years ago, फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा x माइनस 4 का, और सेकंड फ्रेंड x कितना है 20 माइनस एक्स है, इसमें से भी 4 माइनस कर दो, तो 20 में से 4 गए 16 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, माइनस 4, फर्स्ट फ्रेंड की कितनी थी 4 साल पहले x माइनस 4, और इसकी कितनी है 16 माइनस एक्स, ये 48 आ रहा है। करो मल्टीप्लाई, 16 इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, 16 फोर जा, और 4 इंटू एक्स, प्लस माइनस माइनस प्लस, इन सबको उधर ले जाते हैं, पहले प्लस कर लो जो प्लस हो रही है, देखो 4x और 16x, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48, इनको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 20x प्लस का 48 प्लस का 64 इक्वल टू 0, यहां कुछ भी नहीं बचा तो इक्वल में 0 लगा दिया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, 64 जाके प्लस का हो गया, 64 प्लस 48 करो, 8 और 4 12, कैरी 1 6, और 4 10 और 1 11। अब देखो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 है और सम करने पे माइनस 20 है, उससे कर सकते हो। पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर ले, क्योंकि हमें बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो कितना आएगा ये 400, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, देखो माइनस का 48 आ रहा है, क्या आ गया लेस देन 0। रूट्स कैसे आ गए, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, आगे करने की जरूरत ही नहीं मुझे। ठीक है, अगर पॉसिबल होता तो फिर, अगर मान लो ये रियल आते तो हम निकाल के दिखा देते, पॉसिबल हो जाता फिर। Is it possible to design a rectangular park whose perimeter is 80 and area is 400? Let the length is x, breadth is y. Perimeter is 80. फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y, 2 मल्टीप्लाई में कहा गया डिवाइड में कितना आ गया 40, तो y की वैल्यू क्या आ गई 40 माइनस एक्स, एक्स को उधर ले गए। अब मुझे क्या दे रखा है एरिया कितना है
एरिया इज 400। वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ इज x, ब्रेथ इज y, और y कितना है, y कितना है 40 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हाँ बस वही, सारे वैसे ही एक्चुअल में। इसको उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। चेक कर ले पहले तो, चेक करो डी निकाल के, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 40 का स्क्वायर माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। ये भी आया 1600 और ये भी आया, कितना आ गया 0। रूट्स कैसे आए, रियल एंड इक्वल। तो पॉसिबल तो है, और अगर पॉसिबल है तो निकाल के भी दिखाने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा कर दे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना था, तो माइनस माइनस 40 था, प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू ए। तो माइनस 40, एक बार प्लस का 0 ले लो और एक बार कौन सा, ये प्लस का हो गया। तो ये मिल जाएगा 40 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 20, इक्वली आने। और ये भी 40 अपॉन 2 क्या बनेगा 20। तो जीरोस क्या है इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, मतलब लेंथ क्या आ गई 20, और ब्रेड्थ क्या थी 40 माइनस x। तो 40 माइनस 20, ब्रेड्थ भी कितनी आ गई 20। यानी एक्चुअल में ये स्क्वायर था, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ क्या आ रही है इक्वल आ रही। ठीक है, यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स पूरी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, और एक अपनी ओल्ड एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई। ठीक है, फिर एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी अपनी।